बारिश का अपना एक तरीका होता है। सब कुछ ज़्यादा भारी लगने लगता है, कपड़े, कदम और ख्याल। और ऐसे ही भारी रास्ते पे हम निकले थे एक यात्रा पे, चार धाम की। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। करोड़ों लोग हर साल यहाँ आते हैं, बस एक ही वजह से, भगवान को ढूंढने। कहते हैं अगर आप ये चार धाम देख लो तो आपके मन और आत्मा को शांति मिलती है। और जब मैंने देखा कि लोग इन खतरनाक रास्तों पे चल रहे हैं, कंधे पे बस एक बैग नहीं, अपनी उम्मीद और अपना भरोसा उठाए हुए, तो समझ आया कि ये यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की नहीं है। ये यात्रा है हिम्मत की, विश्वास की और समर्पण की। पर एक सवाल बार बार मेरे मन में आता रहा कि क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में है? क्या भगवान सिर्फ उन मूर्तियों में है जिनकी हम पूजा करते हैं? या फिर शायद भगवान उस बुजुर्ग के पैरों में है जो नंगे पैर चढ़ रहा है? या उस मुसाफिर के चेहरे पर जो अपना छाता किसी अनजान व्यक्ति के साथ बांट रहा है? या उस माँ की हिम्मत में है जो अपने बच्चे को कंधे पे उठाकर इन पहाड़ों को पार कर रही है? शायद भगवान वो नहीं जो हम बाहर ढूंढते हैं, शायद भगवान वो है जो हम अपने अंदर लेके चल रहे हैं। केदारनाथ मंदिर तक की चढ़ाई 21 किलोमीटर की है, जिसकी शुरुआत हमने सुबह 2:30 बजे की, जिससे कि हम दिन रहते मंदिर तक पहुंच पाए। और मंदिर के सामने खड़े होके मुझे एक बात समझ आई कि असल में लोग यहाँ सिर्फ भगवान से मिलने नहीं आते हैं, लोग यहाँ अपने आप से मिलने आते हैं। ये चढ़ाई सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक आईना है। और उस आईने में आपको अपनी वो ताकत दिखाई देती है जो शायद आपको खुद भी नहीं पता थी। पर आज के समय में ये चढ़ाई करने वाले कितने ही लोग बचे हैं? ज़्यादातर लोग हेलीकॉप्टर प्रेफर करते हैं, या फिर घोड़ा या पिट्ठू। अब हेलीकॉप्टर से होने वाले नॉइज़ और एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट इफेक्ट ग्लेशियर्स पे पड़ता है। हर साल हज़ारों घोड़े यहाँ ओवरवर्क और हार्श कंडीशन के वजह से मारे जाते हैं। हर साल होटल्स, लॉजेस और शॉप्स बन रहे हैं टेम्पल के आसपास। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के वजह से डिफॉरेस्टेशन और लैंडस्लाइड्स का रिस्क बढ़ता है। सरल भाषा में आज के समय में ये जगहें या तो व्यापार या फिर मात्र एक औपचारिकता बन गई हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग नज़रिया हो सकता है। बट बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, और हो सकता है हम आप जो पहाड़ों से बहुत दूर रहते हैं उनको इस कीमत का अंदाज़ा ना हो, पर सबके साथ ऐसा नहीं है। जो चौराबाड़ी ताल था एक, वो कुछ नहीं, वो ग्लेशियर ऊपर से टूट के आया, उसमें गिर के वो तालाब भी फट गया, और वो 15 मिनट में सारा साफ कर गया। तो इसकी पहले खबर आई कि इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है वहाँ, कोई आ रहा होगा तो उसने इसको हिलाया, उठा नहीं, इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, लेकिन अगले दिन ये उठ गया, पैदल पैदल जंगल के रास्ते आ गया। तो उसमें मेरे पिताजी, चाचा जी वगैरह और जितने भी लोग थे काम कर रहे हैं हमारे होटल में, सबके सब मिसिंग हो गए थे। तो आज तक मिला नहीं। मेरे लिए ये एक सफ़र था, पर ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए ये पहाड़ दर्द की याद बन गए हैं। और फिर भी हर साल ये यहाँ वापस आते हैं, क्योंकि दर्द से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है विश्वास। ये यात्रा मंदिरों के बारे में नहीं थी, ना कठिन रास्तों के बारे में, ये थी विश्वास के बारे में। वो अदृश्य डोर जो अजनबियों को, परिवारों को और पीढ़ियों को एक साथ बांध के रखती है। और शायद असली सवाल ये है कि भगवान को ढूंढने के लिए हम इतना दूर और इतने कठिन पहाड़ों में भी चढ़ जाते हैं, बट क्या हमने कभी अपने अंदर देखने की कोशिश की है?